व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ना खत्म होने वाले समुंदर से, जहां पर हम एक कोरियन कपल को देखते हैं जो बड़े खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो बड़े मजे से फिशिंग कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी बोट के नीचे एक व्हाइट शार्क आ जाती है। लेकिन इतने में वो व्हाइट शार्क आदमी को घसीट के ले जाती है, जिसके चक्कर में वो बोट भी पलट जाती है और वो लेडी भी गिर जाती है। वो बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है, उसे लगता है कि वो बच गई है, लेकिन तभी वो शार्क दोबारा आती है और उसे भी ले जाती है। वेल दोस्तों, इसके बाद होना क्या था, उस जगह का सारा पानी लाल हो जाता है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तो वेल दोस्तों, कुछ इस तरह से होता है कहानी का इंट्रो। दोस्तों, इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये कहानी कितनी खतरनाक होने वाली है। वेल दूसरी तरफ हम यूली नाम की लड़की को देखते हैं। वो उसी बीच से अपनी सर्फिंग बोट लेकर निकल जाती है। वो बहुत ही बेहतरीन और बड़ी बड़ी लहरों के ऊपर सर्फ करती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यूली एक माहिर सर्फर है। और जब वो किनारे पर आती है तो एक जॉन नाम का लड़का उसकी काफी तारीफ करता है और वो कहता है कि तुम्हें तो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसका नाम होता है शिंजो, जो कि यूली की कजन सिस्टर है। और उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ये सब चीजें तो बिल्कुल नहीं पता थी। वो उसकी ही बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा था। दरअसल दोस्तों, आज शिंजो का बर्थडे है और जॉन ने उसके लिए एक प्रेजेंट तैयार किया। वो उन तीनों को एक यॉट पे ले जाता है, जो उसने आज के लिए बुक करी थी। अब तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी बोट में से क्लारा नाम की लड़की बाहर आती है, जो कि सुपरवाइजर थी और इसी तरह से इन तीनों की बॉस। अब उसे देखकर शिंजो का मूड ऑफ हो जाता है। जॉन भी समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मूड ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो नहीं चाहती थी कि आज के दिन इन तीनों के बीच कोई आए। वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि इससे माहौल और ज्यादा खराब होगा। अब वो बोट को चलाना चालू करता है और कुछ ही देर में वो समुद्र के बीच आ जाते हैं। यहाँ पर वो बोट को रोक देता है क्योंकि यहाँ पर उनका प्लान है फिशिंग करने का। अब यूली तो पहले ही समुद्र में छलांग लगा देती है, क्योंकि वो नीचे जाकर पूरा व्यू एंजॉय करना चाहती है। और ऊपर यॉट में अभी भी उन तीनों में अनबन हो रही थी। और जॉन दूरबीन से दूर देखता है तो उसे एक अनजान बोट दिखाई देती है, जो यहाँ कैसे आई किसी को पता नहीं। लेकिन दोस्तों, आप और मैं इस बोट की कहानी बखूबी जानते हैं। जॉन सोचता है कि वो ऐसे सुनसान क्यों पड़ी है। वहाँ क्लारा जब जॉन के पास आने लगती है तो ये बात शिंजो को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जानबूझकर उसे धक्का दे देती है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। क्लारा को स्विमिंग नहीं आती। अब ये बात जॉन को पता होती है, इसलिए वो धड़म करके पानी में छलांग लगाता है। लेकिन इसके बाद शिंजो भी पानी में छलांग लगा देती है। वो चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाए, ना कि क्लारा। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को जानता था, इसलिए वो पहले क्लारा को बचाता है ताकि वो डूब ना जाए। और अब वो बोट के फ्रंट पर आता है और देखता है कि बोट का डोर अंदर से लॉक है और वो बोट पर चढ़ नहीं पा रहा है। और इसी बीच यूली भी पानी की सतह पर आ जाती है। वो अपनी बहन को लेकर बोट के फ्रंट पर आ जाती है, लेकिन यहाँ वो लोग पानी के नीचे कुछ हलचल देखते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही व्हाइट शार्क है। और वो तेजी से आकर सबसे पहले क्लारा को पकड़ लेती है और उसी वक्त सारा पानी लाल हो जाता है, जिससे कि वो सब डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू करते हैं। दोस्तों, यूली तो तैरते हुए उसी कपल वाली बोट में आ जाती है और उसके ऊपर रखे हुए एक नोकीले औजार से खुद को सेफ करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक दूसरे लोगों का कोई अता पता नहीं था। दोस्तों, व्हाइट शार्क अभी भी आस पास ही घूम रही थी, क्योंकि यूली उसकी आवाज सुन सकती थी। लेकिन तभी वो देखती है कि जॉन और शैनजे भी इसी बोट के पास आ गए। वो जल्दी से हाथ देती है और उसे ऊपर खींच लेती है, लेकिन यहाँ शिंजो के पैर पर शार्क ने काट लिया, जिससे कि लगातार खून बहता जा रहा था। और ये देखकर शिंजो तो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जॉन अपनी शर्ट से कपड़ा फाड़कर उसके पैर पर बांध देता है, ताकि थोड़ी देर के लिए खून रुक सके। लेकिन अब इन्हें जल्दी से अपने यॉट पर पहुंचना होगा, क्योंकि ये बोट तो बहुत छोटी है, वो शार्क इसे किसी भी वक्त पलट सकती है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इस बोट का एंकर नीचे किसी पत्थर में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ये ना ही आगे बढ़ रही है और ना ही पीछे। इसलिए अब किसी को नीचे जाना होगा और उस एंकर को हटाना होगा, तभी ये बोट आगे बढ़ पाएगी। अब सबसे अच्छी डाइविंग तो यूली को आती है, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये चीज खतरे से खाली नहीं थी, क्योंकि वो शार्क इन्हीं के ताक में बैठी हुई और उसने शिंजो के खून को भी स्मेल कर लिया है, जिससे वो और चौकन्ना हो गई है। लेकिन यूली फिर भी नीचे जाती है और उससे वो रस्सी मिल जाती है, जो कि एंकर से जुड़ी हुई, जिसकी मदद से वो उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन जब यूली को ऊपर आना होता है तो वो शार्क दोबारा से आ जाती है और ऊपर जॉन तो चौकन्ना हो चुका और अब शिंजो को भी होश आ चुका होता है। और अब वो दोनों बोट के सेंटर में बैठ जाते हैं और अपने हाथ में वो नोकीला औजार ले लेते हैं। और नीचे यूली अपना सांस किसी तरह रोकती है और मौका मिलने पर ऊपर आ जाती है। दोस्तों, जिसके बाद वो लोग अपने हाथों से बोट को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एनर्जी लग रही है। और यहाँ जॉन गुस्से में आकर अपने दिल की बात बोल देता है। वो कहता है कि मुश्किल टाइम में ही आपको इंसान की परख होती है। वो शिंजो के सामने यूली से कह देता है, ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुमने ही शिंजो को ये आइडिया दिया था, इसलिए मैं जानबूझकर क्लारा को साथ लाया था, क्योंकि मेरा उसके साथ अफेयर था और आज मैं शिंजो से
ब्रेक अप करने वाला था। ये सब सुनकर वो जॉन को एक चपेट मारती है और शार्क दोबारा से एक्टिव हो जाती है और उनकी बोट के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो छलांग लगाती है जिससे इनकी बोट पलटते पलटते बचती है। अब यहाँ जॉन का दिमाग सरक चुका होता है और अब वो बोलता है कि हमें स्विम करते हुए अपने यार्ड पर पहुंचना होगा। और अब यहाँ वो बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर हम पानी में उतरे तो हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन वो इसकी नहीं सुनता है और वो उसे पानी में धक्का दे देता है और खुद वो उस एंकर को, उस रस्सी को लेकर पानी में कूद जाता है। वो तेजी से यार्ड तक जाने लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो शार्क तो इन्हीं के इंतजार में बैठी हुई थी। उसे सबसे पहले तो क्लारा के खून की स्मेल आती है जिससे कि वो उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन समय रहते ही यूली अपनी बहन के लिए पानी में कूद जाती है और फौरन उसे लेकर ऊपर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन स्विम करता हुआ यार्ड तक पहुंच जाता है और वो दोनों को देखकर स्माइल करता है कि उसकी जान बच गई। वो यार्ड के ऊपर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत खराब थी। उसी वक्त उसका पैर स्लिप होता है और वो पानी में गिर जाता है और अगले ही पल वो जगह पूरी लाल हो जाती है। दोस्तों शिंजो ये सब देख रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे बर्थडे का सरप्राइज ऐसा मिलेगा। और दूसरी तरफ यूली को कहीं ना कहीं ये सब ठीक लग रहा था। उससे पहले ही जॉन पर शक था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था। और अब दोस्तों यहाँ पर बचे हैं सिर्फ 2 लोग और आगे का सफर इनके लिए और मुश्किल भरा होने वाला था। दोस्तों इन लोगों के सर पर सूरज है और इन लोगों ने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए वो हाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। और जब इनकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी थी और ऐसे में समुद्र में रात और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी होती है। लेकिन यूली कहती है हमें किसी भी तरह उस बोए तक पहुंचना होगा जो उनसे थोड़ी ही दूरी पर होता है। लेकिन यहाँ आपको बताता चलूं कि बोए समुद्र में थोड़े फासले पर लगाया जाता है और अब वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें स्विम करना होगा क्योंकि बोट में छेद है। इसी के साथ वो पानी में उतरती हैं और शार्क उनकी तरफ आना शुरू हो जाती है। दोस्तों शार्क ने शायद ठान लिया था कि वो सभी को मार कर खाएगी, लेकिन यहाँ यूली उस नोकीले हथियार से उस पर हमला कर देती है जिससे कि वो जख्मी हो जाती है। लेकिन यहाँ इस छोटी सी चोट से उसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि वो एक ग्रेट व्हाइट शार्क है। अब वो और गुस्से में आ गई थी और इनकी बोट को पलट दिया था। अब यूली तो तेजी से तैरकर बोए पर पहुंच जाती है, लेकिन शिंजो पैर में जख्म होने की वजह से तेजी से तैर नहीं पाती और इसमें से लगातार खून बह रहा था जिसकी स्मेल शार्क को आ जाती और वो शार्क पूरी तेजी से इसकी तरफ आने लगती और यूली तो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो उसको ऊपर उठा ले, लेकिन वो शार्क शैंसे तक पहुंच जाती है और उसे अपने जबड़ों में फंसा लेती और उसे यूली के हाथों से पानी में खींच लेती है। अब यहाँ यूली कुछ कर नहीं पाती और वो समुद्र में अकेली रह गई और अब कुछ देर बाद वो बोए के अंदर सामान को चेक करना शुरू करती है कि कुछ हेल्पफुल चीजें मिल सके। उसे वहाँ से एक पानी की बोतल और कुछ फ्लेयर मिलते हैं और साथ में एक पेट्रोल की केन। और यहाँ वो पानी की बोतल तो पूरी तरह खत्म कर देती है क्योंकि उसने कई दिनों से पानी नहीं पिया था और वो सोचती है कि यहाँ शायद कोई शिप मदद के लिए गुजरे और वो उसे मदद के लिए बुला सके। लेकिन होता भी ऐसे ही है, जब तक उसकी आंख खुलती है और वो फ्लेयर चलाती है तो जहाज काफी आगे चला जाता है। लेकिन तभी उसे पानी में वो नोकीला हथियार मिलता है और वो तेजी से उठाकर शार्क पर हमला करना शुरू करती है। लेकिन अब शार्क बॉय के ऊपर से जंप मारती है और अब हम पूरी शार्क को देखते हैं और यही चीज यूली देखकर डर जाती है और वो रोने लगती है। लेकिन तभी शार्क उस बॉय की धज्जियां उड़ा देती है, उसे बीच से तोड़ देती है और अब होना क्या था, यूली पानी में गिर जाती है जिससे कि शार्क का रास्ता आसान हो जाता है। अब वो आसानी से उसे मार सकती है। जैसे जैसे वो जहाज को खुद से दूर जाता हुआ देखती है तो उसकी उम्मीद वैसे ही टूटने लगती है। दोस्तों हम देखते हैं कि यूली इतनी आसानी से हिम्मत हारने वाली नहीं है। वो पानी के ऊपर आती है और देखती है कि कुछ फासले पर एक पत्थर है और वो पत्थर की तरफ स्विम करना चालू करती है और वो देखती है कि शार्क अभी भी उसी के पीछे है और वो जल्दी से उस पत्थर पर चढ़ जाती है और इससे उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद सूरज आ जाता है, वहाँ दिन हो जाता है और यूली को पेट्रोल की केन दिखाई देती है। अब यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो पेट्रोल की मदद से उस शार्क को मार दे, यानी कि जला दे। इसके लिए उसे शार्क को अपने पास लाना होगा और शार्क अभी भी उसी के आस पास है। दोस्तों काफी टाइम गुजर जाता है और यूली ने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं और वो उस पत्थर पर लगे कीड़ों को खाना शुरू कर है कि जिससे उसे थोड़ी एनर्जी मिलती है और वो देखती है कि शार्क काफी दूर है और वो जाकर वो केन ले आती है और चट्टान पर बैठ जाती है। दोस्तों वो शार्क बहुत चालाक थी, वो सामने की बजाय पीछे से वार करती है जिससे कि यूली डर के मारे पानी में गिर जाती है और वो केन भी उसके हाथों से छूट जाता है। अब वो दोबारा उस केन को लेकर पत्थर पर चढ़ जाती है, लेकिन अब वो शार्क पागल हो चुकी थी। वो लगातार यूली पर हमला किए जा रही थी। वो किसी तरह से बस उसे खाना चाहती थी और इसी का फायदा उठाते हुए यूली पेट्रोल केन उसके मुंह में फेंक देती है
اور فلیئر چلا دیتی ہے جس سے کہ اس کے منہ میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور وہ زخمی ہو کر نیچے جانے لگتی ہے اور یولی اسی کا فائدہ اٹھا کر اپنی یاٹ پر جانے لگتی ہے اور وہ تیزی سے یاٹ پر چڑھ جاتی ہے اور اسے سٹارٹ کر کے یہاں سے نکل جاتی ہے۔ دوستو ادھر شارک خود کو سیف کرنے کے لیے کہیں دور جانے لگتی ہے اور ہم اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی شارک کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے کھا جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے۔ ویل دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔